फिर से थोड़ा सा हम रिमाइंड करते हैं। डीसी मोटर हमारा मेनली 3 भाग में बटा हुआ है, वो कनेक्शन के हिसाब से ही बटा है। ठीक है, कि अगर हम फील्ड बाइंडिंग को आर्मेचर बाइंडिंग के सीरीज में अगर हम जोड़ते हैं तो वह मोटर सीरीज मोटर होता है। क्लियर हो गया दोस्त? इसी तरीके से अगर हम आर्मेचर और फील्ड बाइंडिंग को पैरेलल में जोड़ते हैं तो वह मोटर हमें शंट मोटर कहलाता है। क्लियर? इसी तरीके से अगर हम मोटर के फील्ड बाइंडिंग को 2 भागों में बांटकर एक को सीरीज और एक को पैरेलल में जोड़ते हैं तो वह मोटर हमें कंपाउंड मोटर कहलाता है। अब हमारा कंपाउंड मोटर 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर और एक होता है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। कम्युलेटिव में क्या होता है, जो हमने 2 भागों में बाइंडिंग को जो बांटा, अगर उस बाइंडिंग को धारा दोनों सेम दिशा में देते हैं और उसका धारा के द्वारा पैदा हुआ चुंबकीय फ्लक्स अगर योग्य होता है, ऐड होता है, जुड़ता है, तो वह कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर कहलाता है। इसी तरीके से हमारा जो है कंपाउंड मोटर का दूसरा भाग क्या, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर क्या होता है कि जब हम फील्ड बाइंडिंग को 2 भागों में बांटकर और एक को सीरीज और एक के शंट, है ना, और दोनों का धारा विपरीत दिशा में देते हैं और उसका द्वारा पैदा हुआ चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, घटता है। जैसे एग्जांपल में मान के चलिए कि ये आपका पोल है, इसको हमने जो है बाइंडिंग किया और इसी तरीके से इसको बाइंडिंग किया। ठीक है दोस्तों, अगर हम धारा इसको देंगे इसका चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा, Φ1 मान लेते हैं। इसी तरीके से इसमें धारा देंगे, इसके द्वारा चुंबकीय फ्लक्स पैदा हो गया। दोनों का धारा क्या है, ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, धारा नीचे से ऊपर की तरफ और ये ऊपर से नीचे की तरफ। तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों में चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा, क्योंकि माइकल फैराडे ने कहा है कि अगर किसी क्वाइल में, अगर किसी तार में, चालक तार में धारा प्रवाहित करेंगे तो वो चुंबक का प्रभाव स्थापित करेगा। ये कुल चुंबकीय बल रेखाएं ही चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। क्लियर? तो चुंबकीय फ्लक्स, जब चुंबक का धारा अलग अलग दिशा में रहेगा तो उसके द्वारा चुंबकीय फ्लक्स जो उत्पन्न हो रहा है ये भी क्या होगा, विपरीत दिशा में होगा। तो अगर इस पोल का टोटल चुंबकीय फ्लक्स निकालना चाहेंगे तो Φ1 माइनस Φ2 होगा। आप कहेंगे कि सर Φ1 माइनस Φ2 क्यों होगा? तो याद रखिएगा, जिसमें बाइंडिंग ज्यादा होगा ना वो ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र पैदा करेगा, इसमें बाइंडिंग कम है तो कम पैदा करेगा। तो जाहिर सी बात है ज्यादा में से कम को घटाएंगे, है ना। ये मन में नहीं सोचना है कि लगता है हमेशा Φ1 ही पहले रखा, ऐसा नहीं है। अगर हम इसका लपेट संख्या ज्यादा कर देंगे ना, यहाँ पे Φ2 लिखेंगे, जो बड़ा होगा उसको पहले लिखेंगे। हमारा कहना है कि जो इस पोल के द्वारा जो चुंबकीय फ्लक्स पैदा हो रहा था वो क्या होगा, इसमें हो रहा था, इसमें। अगर दोनों का दिशा सेम रहता तो जुड़ जाता। मान के चलिए 10 इसमें भी हो रहा है और 10 इसमें भी हो रहा है, तो क्या हो जाता, 20। तो हम कहेंगे कि इसका चुंबकीय फ्लक्स क्या हो गया, 20 है। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, और इसमें क्या हो रहा है, इसके द्वारा मान के चलिए कि 10 पैदा हो रहा है, इसके द्वारा 8 पैदा हो रहा है। अब कितना हो रहा है, 2। तो चुंबकीय फ्लक्स वैसे घट जा रहा है। हालांकि इस मोटर को चालू करने में बहुत प्रॉब्लम होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये पूछा हुआ सवाल है, कई बार तो DMRC में पूछा है और भी एग्जाम में पूछा है। ठीक है, कि डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर को स्टार्टिंग में या चालू करने में कठिनाई क्यों आती है, वजह क्या है। देखिए, अगर हम देखिए मेनली क्या है कि किसी भी मोटर में चलने के लिए 2 चीज का होना बहुत जरूरी है। किस चीज का होना जरूरी है, तो फील्ड द्वारा पैदा किया गया चुंबकीय क्षेत्र, ये फील्ड है, और दूसरा क्या होना जरूरी है, आर्मेचर के द्वारा पैदा किया गया चुंबकीय क्षेत्र। दोनों अगर चुंबकीय क्षेत्र रहेगा तो दोनों को पारस्परिक कट करके प्रतिक्रिया के हिसाब से दोनों घुमाव टॉर्क पैदा होता है, इससे क्या होने लगता है, घूमने लगता है। तो दोनों में अगर रहेगा तब ना, नहीं रहेगा तो कैसे चालू होगा। तो आप खुद सोचिए कि जब हम कम्युलेटिव पढ़ा रहे थे तब कम्युलेटिव में क्या हो रहा था, ये दोनों ऐड हो रहा था, मीन्स ये वाला ज्यादा हो रहा था और ये भी ज्यादा होगा तो जल्दी स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं। डिफरेंशियल में क्या हो रहा है, डिफरेंशियल में घट जा रहा है। पहले हम अगर यही चीज को कम्युलेटिव में बात करें
तो हमारा ये 18 होगा, एग्जाम्पल नंबर ले रहे हैं 18 होगा। लेकिन अगर यही डिफरेंशियल की बात करें तो कितना हो जाएगा 2। तो हमारा स्टार्ट करने में कठिनाई इसलिए होता है कि डिफरेंशियल में चुंबकीय फ्लक्स का मान घट जाता है और घटने की वजह से घुमाव टॉर्क पैदा कम होता है। कहेंगे सर चालू कैसे करेंगे फिर? तो चालू करने के लिए पहले हम ये सीरीज वाला बाइंडिंग है ना, ये सीरीज में जोड़ा हुआ है आर्मेचर के, इस सीरीज वाले बाइंडिंग को पहले हम शॉर्ट करते हैं, देन उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं। ये सारा सिस्टम किया जाता है, पैनल पे रहता है। अब उतना टेंशन नहीं लेना कि मोटर में हम कैसे शॉर्ट करेंगे, वो कनेक्शन रहता है। आपको खाली ये समझना है कि डीसी कम्युलेटिव डीसी डिफरेंशियल मोटर को स्टार्टिंग में स्टार्ट करना, चालू करना काफी कठिनाई होता है। वजह यह है कि चुंबकीय फ्लक्स जो फील्ड में पैदा होता है वो डिफरेंट होने के वजह से, घट जाने के वजह से कम हो जाता है, जिसके वजह से चालू जल्दी नहीं होता। चालू करने के लिए क्या करते हैं कि ये सीरीज वाला को शॉर्ट कर देंगे। अगर इसको खत्म कर देंगे तो खाली यही ना बचेगा। यहाँ पे हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि पहले इसको घटाने से 2 हो जाता, लेकिन अगर इसको हम हटा दिए तो कितना हो गया 10। तो 10 हो गया तो जाहिर सी बात है बढ़ गया, तो बढ़ गया तो क्या हो गया चालू हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? हाँ, अब एक बार लास्ट में बताते हैं क्या कि किसी भी डीसी मोटर में या किसी भी डीसी कंपाउंड मोटर में फील्ड बाइंडिंग को अगर विपरीत दिशा में जोड़ा जाए, विपरीत दिशा में कनेक्शन किया जाए, तो उसके द्वारा पैदा किया गया चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? घट जाता है। और अगर इस प्रकार का मोटर है तो उस मोटर को हम लोग डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर कहेंगे। आप कहोगे सर सवाल कैसे आएगा? तो कौन सा ऐसा मोटर है जिसमें चुंबकीय फ्लक्स घटता है? डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। कौन सा ऐसा मोटर है कि फील्ड बाइंडिंग में भी हम दोनों विपरीत दिशा में धारा देते हैं? तो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। क्लियर? कौन सा ऐसा मोटर है जिसको स्टार्ट करने में कठिनाई होती है? तो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। इसमें हम चालू करने के लिए क्या करते हैं? तो जो सीरीज बाइंडिंग है उसको शॉर्ट सर्किट करते हैं। जब शॉर्ट सर्किट करेंगे चालू हो जाएगा, उसके बाद जब चालू हो जाएगा तो हम इसको फिर जोड़ देते हैं। ये हमारा कनेक्शन में किया जाता है। क्लियर दोस्त? यहां तक स्टॉप अब लिखवा देते हैं, ठीक है। जैसे ये भी देखा जाए कि हमारा जो है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर 2 तरह के होता है। एक होता है लॉन्ग शंट डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर और दूसरा होता है शॉर्ट शंट, है ना, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। ठीक है, दोनों मोटर का हमने सर्किट डायग्राम बनाया हुआ है। पहला है लॉन्ग शंट। हालांकि एक बात ध्यान से सुनिएगा, ये चीज कम्युलेटिव में भी बताया था कि अगर फील्ड बाइंडिंग सीरीज बाइंडिंग और आर्मेचर दोनों के पैरेलल रहेगा तो लॉन्ग शंट कहलाएगा। क्लियर? और अगर फील्ड बाइंडिंग सिर्फ आर्मेचर के पैरेलल रहेगा तो शॉर्ट शंट कहलाएगा। वहां पे भी कम्युलेटिव में भी यही चीज यूज होगा और डिफरेंशियल में भी यही चीज होगा। बस कम्युलेटिव में क्या होता है कि इसका डायरेक्शन जो है ना, दोनों का डायरेक्शन देखिएगा विपरीत है। कम्युलेटिव में क्या होगा, इस तरीके का फील्ड बाइंडिंग है और ये आर्मेचर है, ठीक है, और आर्मेचर के साथ हमारा सीरीज में है, दोनों का डायरेक्शन सेम रहेगा। लेकिन डिफरेंशियल में क्या है, इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है जबकि इस बाइंडिंग की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। लेकिन हमारा ये जो है ये दोनों के पैरेलल है। इसी तरीके से ये जो है खाली आर्मेचर के पैरेलल है, जबकि इसका डायरेक्शन और इस धारा का डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट। तो ये हमारा लॉन्ग शंट डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर और ये शॉर्ट शंट डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। हालांकि देखा जाए तो सर्किट डायग्राम में डिफरेंशियल और कम्युलेटिव में कोई अंतर नहीं है, खाली ये साइन का अंतर है। ये साइन ऊपर से नीचे रहेगा तो समझ जाइएगा कम्युलेटिव है, अगर ये साइन एक ऊपर एक नीचे रहेगा तो समझ जाइएगा डिफरेंशियल। क्लियर हो गया दोस्त? चलिए ठीक, हम लोग जो है डिफरेंशियल कंपाउंड में मोटर का बेसिक चीज पढ़ा। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, है ना। मतलब कि हम ये देखेंगे कि डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में किस चीज को बढ़ाने से क्या बढ़ता है। हम सारे मोटर का जिस तरीके से पढ़ा रहे थे कि हमारे इस विशेषताएं में एक होगा आपका गति लोड विशेषता, दूसरा है आपका घुमाव बल लोड विशेषता,
इसी तरीके से एक और है, तो इसमें भी 3 विशेषताएं हैं। तो ध्यान देखिएगा, पहले वाला विशेषता कहा जाता ये है कि डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का विशेषताएं इस वक्र के अनुसार अगर हम डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में लोड धारा या लोड करंट को बढ़ाइएगा या ये अगर बढ़ेगा तो ये हमारा मोटर का गति धीरे धीरे भी बढ़ेगा। बात समझ आ गया दोस्त? डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में या डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का अगर आप लोड करंट बढ़ाइएगा, इस ग्राफ के अनुसार बात कर रहे हैं, लोड करंट बढ़ाइएगा, इसका गति भी धीरे धीरे, जैसे जैसे करंट बढ़ाइएगा वैसे वैसे, हालांकि कुछ देरी के बाद करंट काफी आगे निकल जाता है, सॉरी गति, तो जैसे जैसे आप करंट बढ़ाइएगा वैसे वैसे इसका जो है गति में भी वृद्धि होगा। ठीक है दोस्त? इसी तरीके से दूसरा अगर विशेषता की बात करें तो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में इस कर्व के अनुसार क्या देखा गया है कि अगर आप लोड को वृद्धि करेंगे या लोड में अगर वृद्धि होगा, इसका जो घुमाव बल है, टॉर्क है, उसमें भी वृद्धि होगा। बहुत आसान है एज कंपेयर टू और मोटर के हिसाब से, ये थोड़ा आसान है समझना। इसी तरीके से हमारा जो है थर्ड विशेषता है, उसको हम बताते हैं, पहले लिख लेते हैं, लिख लीजिए